तो आज की क्लास में हम शुरू कर रहे हैं VBA माइक्रो प्रोग्रामिंग। लास्ट क्लास में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि VBA क्या है, क्या क्या बनाएंगे, कब यूज करेंगे, किसके लिए यूज करेंगे। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं। जब हम VBA प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल करेंगे तो सबसे प्रिपरेशन क्या करनी है, मैं सबसे पहले सिस्टम को क्या प्रिपेयर करना है, राइट। सबसे पहले आपके पास डेवलपर टैब होना चाहिए। डेवलपर टैब क्यों होना चाहिए? नेविगेशन के लिए, ताकि आप विजुअल बेसिक पे जा सके, नेविगेट कर सके आप। ठीक है, डेवलपर टैब डिफॉल्ट नहीं होता है, उसको एक्टिव करना पड़ता है। कहां से? तो आपको जाना है फाइल के अंदर, फाइल में ऑप्शंस, ऑप्शंस में कस्टमाइज रिबन, और यहां आपको क्लिक करना है डेवलपर। ओके, ओके। यहां पे क्लिक कर, यहां से एक बार इसको अनेबल करना है। आफ्टर दैट आपको सेकेंड जो करना है वो करना है माइक्रो सिक्योरिटी को अनेबल। क्या करना है? माइक्रो अनेबल करना। सिक्योरिटी को अनेबल। तो माइक्रो सिक्योरिटी को अनेबल करने के लिए क्या करना है आपको? आपको यहाँ डेवलपर टाइप के अंदर माइक्रो सिक्योरिटी का ऑप्शन मिलेगा, यहां से अनेबल करना। डिफॉल्ट आपको ये होगा डिसेबल विद नोटिफिकेशन, आपको अनेबल करना है। लेकिन अनेबल करने से पहले जान लीजिए कि माइक्रोसॉफ्ट आपको रिकमेंड नहीं कर रहा है। माइक्रोसॉफ्ट कर रहा है कि इसमें डेंजरस कोड रन हो सकता है। तो अगर आप अनेबल करते हैं तो आपको इस चीज का ध्यान रखना होगा। क्या ध्यान रखना होगा? कि जब कोई किसी का फाइल आप ओपन करें तो चेक करें कि फाइल का फॉर्मेट क्या है। अगर डॉट एक्सएलएस एक्स हुआ वो सिर्फ डेटा हैंडल करता है, तो आप उसको ओपन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप एक्सएलएस एम आपके पास आया, एक्सएलएस एम आया, तो यहां पे क्या करना है आपको? तो आप इसमें डेटा भी हो सकता है, और यहां पे ओके। इसमें डेटा और कोड दोनों होता है। दूसरा आपके पास आया डॉट एक्सएलएस ए, डॉट एक्सएलएस ए। ओके, तो डॉट एक्सएलएस ए में क्या होगा? इसमें आपका सिर्फ कोड आएगा, डेटा नहीं आएगा। तो अगर किसी का फाइल, अगर डॉट एक्सएलएस ए, इसको बोलते हैं ऐड इंस फाइल। क्या बोलते हैं? ऐड इंस फाइल। अगर किसी ने आपको अगर एक्सएलएस ए भेजा है, अगर वो ट्रस्टेड नहीं है तो आप उसको मत खोलें। ठीक है, या खुलना जरूरी है किसी कारण से, तो माइक्रो सिक्योरिटी को डिसेबल करें, देन ओपन करें। ठीक है, ओके। तो अनट्रस्टेड फाइल अगर दो आ रही है तो इन दोनों को ओपन करने से पहले माइक्रो को डिसेबल करें, देन ओपन करें। ओके। तो दो चीज हुआ, एक तो आपको डेवलपर टैब लाना है, दूसरा माइक्रो सिक्योरिटी को अनेबल करना है। माइक्रो सिक्योरिटी अनेबल करने के बाद आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। थर्ड आता है फाइल को सेव करना। अभी जो दो चीजें बताई आपको वन टाइम करना है एक पीसी में, बट फाइल को सेव करना आपको एवरी टाइम करना हो। तो बोलेंगे सर फाइल सेव करने में कौन सा बड़ा बात? फाइल सेव करना है, लेकिन फाइल का टाइप होना चाहिए माइक्रो अनेबल वर्कबुक। अगर आपने गलती से अपना डेटा एक्सेल वर्कबुक पे सेव कर दिया तो आपकी सारी कोड डिलीट हो जाएगी, क्योंकि एक्स डॉट एक्सएलएस आपको किसी भी तरह का फाइल के अंदर कोडिंग को स्टोर नहीं करता है। ओके। गॉट इट।
सो मतलब हर बार जब हम मैक्रो बनाएँगे तो वो फ़ाइल को हमें सेव करते टाइम एक्सेल अनेबल्ड मैक्रो अनेबल्ड वर्कबुक में। वर्कबुक अब यूज़ होता है क्या है कि बच्चे एक्सेल जैसे। बच्चे क्या गलती करते हैं, हुँ, ये मोस्टली करते हैं सर, शायद कोई 1-2 होगा जो नहीं करता होगा, मुझे फ़ोन करेगा, "सर आपने जैसा मैक्रो बताया था मैंने बनाया, रन किया, रन हो गया, फ़ाइल सेव कर दिया। अब मैं ओपन कर रहा हूँ तो मेरा मैक्रो दिख नहीं रहा है।" तो मेरा एक सिंपल सवाल हुँ, होता है कि मैक्रो का फ़ाइल टाइप क्या है? तो बोलेगा कि मैक्रो का जो फ़ाइल टाइप है, वो हमारा एक्सेल वर्कबुक। तो एक्सेल वर्कबुक किसी तरह के कोडिंग को सेव करता ही नहीं है, तो ज़ाहिर-सी बात है, रीड करेगा ही करेगा। यस, तो ये काम आपको ध्यान रखना है और पहले से ही बता रहा हूँ ताकि ओके, कोडिंग करने के बाद गलती से आप एक्सेल वर्कबुक भी सेव ना कर दें। ओके, गॉट इट, यस। हुँ, हुँ, हुँ। हाँ सर, सुन रहा हूँ। हाँ, यस, आपका आवाज़ है ना सर, यस। अब यहाँ पे एक लिए अब बात आती है कि कोडिंग करेंगे कहाँ? तो कोडिंग करने के लिए हुँ, विजुअल बेसिक पे क्लिक करना है, डेवलपर टाइप के अंदर। अगर किसी कारण से डेवलपर ओके, टैब नहीं है, तो आप इसका हुँ, शॉर्टकट Alt F11 प्रेस कर सकते हो। क्या प्रेस कर सकते हैं? Alt और F11। एफ11 जब इस पे क्लिक करेंगे, ओके, तो क्लिक करते ही आपको इस तरह का पॉपअप आएगा। इसको बोलते हैं ओके, विजुअल बेसिक एडिटर। अब आपको इसको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि जाते हैं गूगल पे सर्च करते हैं हाउ कैन इंस्टॉल द वीवी। ये एक्सेल के साथ इनबिल्ट हुँ, होता है, आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। नहीं, ओके, आप प्रोग्रामिंग करेंगे क्या? देखिए जब भी आप इसको ऑन करेंगे तो आप इसको समझिए क्या होगा इसमें। सबसे पहले जो होगा इसको बोलते हैं प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर, इसको बोलते हैं प्रॉपर्टी बार। हुँ, हुँ, ये दो आपको चाहिए नेविगेशन में कि आप कोडिंग ओके, कहाँ करेंगे, किस फाइल के अंदर करेंगे। जितने फाइल यहाँ ओपन होंगे ना उसके सारे फाइल का लिस्ट और उस फाइल के अंदर जितने भी शीट्स होंगे उसका लिस्ट दिखेगा। तो ओके, नेविगेशन के लिए हुँ, चाहिए। हुँ, हालाँकि डिफ़ॉल्ट होता है, लाइक कई बार मान लीजिए डिसेबल हो गया, हाइड अनहाइड हो गया, तो आप ला सकते हैं कहाँ से? टूल्स, टूल्स से माफ़ कीजिए व्यू। ओके, व्यू के अंदर जी, व्यू में जाएँगे, तो व्यू के अंदर दिखेगा प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर, दिख रहा है? ओके, और हाँ, प्रॉपर्टी के लिए विन F4 आप हुँ, यहाँ से भी ला सकते हैं, ठीक है? ओके, हाँ, बट कोडिंग करेंगे कहाँ? देखिए कोडिंग किसी ऑब्जेक्ट के अंदर होता है, जैसे शीट 1 ऑब्जेक्ट कहलाता है। जब इस पे डबल क्लिक करूँगा हुँ, तो डबल क्लिक करते ही ये इस तरह का व्हाइट विंडो खुलेगा जिसको बोलते हैं कोड विंडो। ओके, हुँ, कोड विंडो, राइट? ओके, अब एक हुँ, कोड विंडो पे कोडिंग होती है लेकिन हम अवॉइड करने के लिए बोलते हैं शीट 1 के ऊपर कोडिंग। क्यों? जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे कोडिंग किया, ठीक है? हुँ, यहाँ पे मैंने मैसेज बॉक्स भी दे दिया एम एस जी बॉक्स और यहाँ पे लिख दिया मैंने हाई आईपीटी हुँ, एक्सेल स्कूल, हुँ, ठीक है? कर दिया। ओके, अब जैसे ही मैं इसको हुँ, यहां से रन करूंगा मैसेज दिख जाए। लेकिन अगर मैंने क्योंकि मैंने इसकी कोडिंग कहाँ की है शीट 1 के डबल क्लिक करके, मतलब ये कोड है शीट 1 की प्रॉपर्टी में सेव है। हुँ, जैसे मैं इसको राइट क्लिक करके डिलीट करूंगा तो क्या होगा? हुँ, कोडिंग शीट गायब, कोडिंग गायब। यस, हाँ, 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 अब कुछ लोग बोलेंगे सर एक काम करते हैं दिस वर्कबुक कर देते हैं क्योंकि दिस वर्कबुक तो ये वर्कबुक की प्रॉपर्टी में सेव करेगा। तो सिर्फ कोडिंग का ही मैटर नहीं, मैटर है कि हुँ, आपकी जो रेफरेंस है किसी और सीट से लेने वाली रेफरेंस है वो हुँ, रेफरेंस भी प्रॉब्लम करेगा और एक सीट से एक फाइल से दूसरे फाइल में रेफरेंस नहीं लेता। ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे? इंसर्ट करेंगे मॉड्यूल और यहां पे हम अपनी जो भी प्रोग्रामिंग करनी है वो करेंगे, ठीक ओके, है? यहाँ पे जो प्रोग्रामिंग करनी है वो करेंगे।
मतलब हर बार अगर हम कुछ मैक्रो बनाएँगे तो हमें हर बार कोडिंग से ही नहीं, स्टार्ट करना एक मॉड्यूल के है क्या? अंदर कई सारे मैक्रो बना सकते हैं। ओके, ठीक है, तो मॉड्यूल के अंदर आपको आप रिकॉर्डिंग भी करते हैं तो मॉड्यूल के अंदर ही सेव होता है सर। ओके। हुँ। अब मैक्रो कैसे बना? तो मैक्रो के लिए सबसे पहले लिखना है सब। कई बार सब लिख सकते हैं, कई बार पब्लिक सब भी लिख सकते हैं। फिलहाल हमने सब लिखा। सब के बाद स्पेस दिया, और स्पेस में यहां हम देते हैं अपना मैक्रो नेम, जैसे कि मैंने दे दिया टेस्ट, हुँ। ब्रैकेट ओपन क्लोज। एंटर प्रेस करेंगे तो एंड सब ऑटोमेटिक आ गया। अब जो भी कोडिंग लिखेंगे इन्हीं के बीच में लिखेंगे। आप जाएंगे एक्सेल पे जाएंगे, मैक्रो पे आएंगे, देखिए यहाँ पे टेस्ट का मैक्रो दिख जाएगा। ओके। ठीक है, तो मैक्रो डिक्लेयर कैसे करना है? सब मैक्रो नेम ब्रैकेट ओपन क्लोज, एंटर प्रेस कीजिए, एंड सब आए। अब जो भी हमें कोडिंग करनी है इन्हीं के बीच में करना। सॉरी टू इंटरप्ट सर, एक क्वेश्चन था। जो आपने अभी जो पहला वाला एक छोटा-सा मैक्रो बनाया था जिसमें आपने वो एक तो आपने वहाँ पे ये यूज़र फॉर्म यूज़ किया था क्या? जहाँ पे आपने वो डायलॉग बॉक्स लाया नहीं, था? मैसेज बॉक्स यूज़र फॉर्म नहीं, वही यूजर फॉर्म यूज नहीं किया था, मैसेज बॉक्स मैसेज बॉक्स किया। ओके और जो हमने कल डिस्कस किया था यूज़र फॉर्म दैट इज़ डिफरेंट थिंग हाँ, और अलग। हाँ, ओके। ठीक है, ओके, या गॉट इट हाँ। लेकिन मैक्रो नेम जब भी डिफाइन करेंगे उसमें दो तीन चीज ध्यान रखिएगा। मैक्रो नेम पहला डुप्लीकेट नहीं होगा, और एक मैक्रो एक ही होगा। मैक्रो नेम ओके, में कभी भी डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए। दूसरा, मैक्रो नेम के अंदर किसी भी तरह का स्पेस, डॉट, डैश, कॉमा जैसे स्पेशल करेक्टर नहीं होने चाहिए। हाँ, इनके बीच में आप अंडरस्कोर लगा सकते हैं। अंडरस्कोर के अलावा कोई भी स्पेशल करेक्टर ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ओके, अंडरस्टूड। ठीक है, हुँ, समझे? यस, या उसके बाद इसके बाद आप माइक्रो नेम में सब, जैसे राज वन, या देव वन, या रोय वन, हुँ, ऐसे माइक्रो नेम नहीं लिखेंगे। रीजन, जब इसको रन करने जाएंगे ना तो आप रन ही नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि राज वन नाम का रेफरेंस दिख रहा है यहाँ पे। ओके। हाँ। क्योंकि आपका एक्सेल के अंदर जाकर देखेंगे तो एक्सेल के अंदर में आपके एक्स एफ डी 3 कैरेक्टर तक, ठीक है ना, क्या है, 3 कैरेक्टर तक आपके नंबर्स है, कॉलम नंबर है, तो 3 कैरेक्टर तक नहीं। यस, 3 कैरेक्टर एंड न्यूमेरिक आप 4 रख सकते हो, क्योंकि 3 कैरेक्टर। ठीक है, ओके, या आगे बढ़े सर। यस, गॉट इट, यस सर। हाँ, चलिए, तो यहाँ पे आपने मैक्रो डिक्लेयर करना सीख लिया, तो आपने अभी भी क्या क्या सीखा है एक बार हाईलाइट लेते हैं। सबसे पहले बताया कि प्रिपरेशन, जिसमें मैंने बताया कि डेवलपर टैब होना चाहिए। दूसरा, यस। आपका जो है माइक्रो सिक्योरिटी अनेबल होना चाहिए, फाइल को सेव करना है। माइक्रो कहाँ पे माइक्रो बनाएंगे, माइक्रो के जो बीवी एडिटर विंडो है उसमें क्या क्या होना चाहिए। हुँ, मॉडलिंग। ठीक है, हुँ, उसके बाद हमने आपके साथ डिस्कस किया कि माइक्रो नेम लिखते समय क्या क्या होना चाहिए। यहां तक समझ में आ गया?
यस, यस, राइट। क्लियर है? यस, यस, यस। अब इसमें अगला ऑप्शन देखो। अब बात करते हैं कि कोडिंग में लिखें क्या। अब समझिए, कोडिंग को कोड की तरह नहीं, कोडिंग को समझिए एक लैंग्वेज की तरह। एक्सेल को कोड नहीं, हम एक्सेल से बातचीत कर रहे हैं, एक्सेल को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। जब आपने इंग्लिश लिखा होगा तो आपने ट्रांसलेशन बनाया होगा, राइट? यस। तो समझिए एक तरह से ये ट्रांसलेशन है। तो जब भी हम इंग्लिश का कोई वर्ड बोलते हैं, उसमें सबसे पहले क्या होता है, क्या बोलते हैं, क्या सबसे पहले हम बोलते हैं, जो हम लिखते हैं उसमें पार्ट ऑफ स्पीच होता है, मतलब कि कोई भी वर्ड, कोई भी पर्टिकुलर वर्ड किससे स्टार्ट होता है? कोई पर्टिकुलर वर्ड स्टार्ट होता है नाउन या प्रोनाउन से। यस। ठीक है ना? नाउन या प्रोनाउन से, प्रोनाउंस है। हम्म, उसको बोलते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। हम्म, तो उसी तरह से जब भी आपको इंस्ट्रक्शन देंगे तो उसमें मेजरली चार चीजें होंगी। या तो वो एप्लीकेशन से शुरू, मेजरली हमें हम हर कोड नहीं लेकिन मेजरली कोड या एप्लीकेशन से स्टार्ट होगा, या वर्क बुक से स्टार्ट, या सीट से स्टार्ट होगा, या रेंज से स्टार्ट है। ओके। जैसे एक्स में नाउन प्रोनाउन होता है, ऐसे यहाँ पे क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। अब कैसे डिसाइड होगा? तो आप करना उस कोड से करना, यहाँ पे देखिए एक कोड एक काम के लिए एक लाइन लिखाता है, ठीक है ना? एक कोड, हम्म, एक लाइन, लाइन ऑफ कोड एक वर्ड को एक स्टेप को करता है। तो आपका जो स्टेप इफेक्ट किस पे कर रहा है? अगर आपका स्टेप एप्लीकेशन में इफेक्ट कर रहा है तो हम कोडिंग की शुरुआत एप्लीकेशन से करेंगे। अगर आपका कोड वर्कबुक को इफेक्ट कर रहा है तो हम लोग वर्कबुक से करेंगे। ओके। अगर आपका कोड इफेक्ट कर रहा है सीट को तो सीट से स्टार्ट, रेंज को तो ओके। रेंज से स्टार्ट। ओके। तो एप्लीकेशन मतलब पूरी की पूरी सॉफ्टवेयर, वर्कबुक मतलब कि एक्सेल की फाइल, बुक वन बुक टू जो होती है सो। शीट्स, जो शीट वन शीट टू शीट थ्री होता है उसको हम ए बोलते हैं, शीट्स बोलते हैं। और जो सेल होता है ए वन एक्सेल। बी वन सी वन डी वन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग रेंज बोलते हैं। रेंज। हाँ, हाँ, हाँ। अब कैसे डिसाइड होगा? तो उसके लिए आपको देखिए कोडिंग करने का एक मेथड उसको यूज करना होगा। सबसे पहला है कि आप डेटा को एनालाइज करो, एनालिसिस करो पहले, ठीक है? ओके। कि प्रॉब्लम को समझिए, देन उसकी एल्गोरिदम बनाइए, हम्म, देन उसकी कोडिंग होगा, देन टेस्टिंग ओके। होगा। कुछ प्रॉब्लम होने पे ओके। रीकोड एंड फिर वापस रीटेस्ट होगा, रीटेस्ट। देन अप्लाई। ये चार स्टेप है। तो चलिए एक छोटा सा ओके। प्रोजेक्ट आपके साथ करते हैं। मुझे क्या करना है कि मुझे यहाँ नेम, सिटी, अमाउंट लिखना है और एरिया को सिलेक्ट करके यहाँ मुझे बॉर्डर अप्लाई करना है, ओके। ठीक है? अब इसके लिए क्या कोड यूज करेंगे, चलिए इस पे देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले एल्गोरिथम तैयार करते हैं। तो हेलो क्या कहता है? हेलो कहता है स्टार्ट, मतलब कि डिक्लेयर ऑफ द मैक्रो, देन क्रिएट। यहाँ अब यहाँ पे क्या है कि मुझे यही नहीं एक फाइल भी क्रिएट करना है। तो यहाँ लिखेंगे कि क्रिएट, यहाँ पे ऐड न्यू फाइल, सेव ओके। एज डी ड्राइव के अंदर, स्लैश डी ड्राइव में मान लीजिए कि नाम अभी आपका 9 PM है, तो हम यहाँ पे 9 PM, या फिर एल्गो के नाम से सेव कर देते हैं, एल्गो डॉट एक्सएलएस, ओके। एक्सएलएसएक्स। फिर यहाँ पे एक नी शीट ऐड करना है, यहाँ पे ऐड न्यू शीट,
शीट ओके शीट रीनेम डेटा, ठीक है। देन सेलेक्ट select A1, enter name, select C1, enter row, select not यहाँ पे we have enter city और not a C1 B1, गलत लिख दिया था C1 B1, यस बी ओके select C1 और enter marks, select A1 to C10 and apply all borders and ठीक है। अब बोलेंगे सर ऐसा क्यों किया हमने, ये चीज तो पता ही है, हम खुद कर सकते हैं। देखिए आप अगर अपने प्रॉब्लम का माइक्रो बनाते हैं, लेकिन जब किसी और का मार्ग बना रहेगा तो उसको पता थोड़ी होगा कि इसमें क्या करना है। वो बता देगा कि यहाँ पे ऐसे करना है, यहाँ पे वैसे करना है, यहाँ पे ये करना है, यहाँ पे वो करना है, तो क्या होगा आपको याद रहेगी सारी बात। यस यस नहीं ये सब कुछ याद नहीं रहेगा अगर कोई और हाँ नहीं तो होता उसके हर यस हर एक स्टेप को लिखना है, ठीक है। आपको हर एक स्टेप को लिखना है। ओके गॉट इट तो चलिए इस पे कोडिंग करते हैं। तो यहाँ पे आते हैं यहाँ पे और हम डुअल स्क्रीन कर देते हैं ताकि हमें दिखता रहेगा कि क्या करना है, ठीक है। तो सबसे पहले डिक्लेयर द मैक्रो, तो यहाँ पे लिखते हैं सब्जेक्ट T_1, नाम कुछ भी दे दीजिए, हम T1 दे देते हैं। T_ दिया क्यों, T1 चलेगा नहीं। अब सबसे पहले आता है ऐड न्यू फाइल, तो यहाँ पे ऐड न्यू फाइल एक फाइल की इफेक्ट कर रहा है तो ये वर्कबुक्स को हैंडल करेगा। यहाँ लिखेंगे वर्क बुक्स डॉट ऐड। अब कह रहा है सेव एज करना। अब यहाँ पे वर्कबुक्स को इफेक्ट कर रहा है, पर मुझे पर्टिकुलर वर्कबुक की बात हो रही है। अब उस पर्टिकुलर वर्कबुक का नाम पता नहीं है तो यहाँ हम लिखेंगे क्योंकि मैं पता है कि जब भी फाइल सिचुएशन भी एडिट करना पड़ेगा आपको। जैसे बोलते समय हम लोग इंग्लिश बोलते हैं ना, कई बार सिचुएशन होता है, देखना पड़ता है कि बंदा क्या बोल रहा है। कई बार ओके ओके और ओके टोन से पता चलता है ना। हाँ 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 उसी तरह से यहाँ सिचुएशन, तो हम जानते हैं कि जब भी कोई फाइल ऐड होता है वही एक्टिव होता है। क्या लिख दिया, एक्टिव वर्क बुक डॉट सेव एज। कोई फर्स्ट टाइम में सेव एज ही होगा, सेव तो होगा नहीं। हाँ हाँ तो डी ड्राइव के अंदर स्लैश स्लैश ALGO एग्लो डॉट एक्सएलएस एक्स, एक्सेलेंस ओके तो हमने फाइल ऐड कर लिया। ओके सर। अब आता है ऐड न्यू शीट, यस तो न्यू शीट शीट्स पे इफेक्ट कर रहा है, यहां लिखेंगे शीट्स डॉट ऐड। शीट्स अब मुझे इसको रिनेम करना है, तो सीट जो ऐड होता है उसका नाम नहीं पता क्या सीट नेम ऐड होगा, लेकिन इतना पता है कि जब भी कोई सीट ऐड होती है एक्टिव होती है। जैसे यहाँ पे एक्टिव वर्कबुक है, ऐसे यहाँ पे एक्टिव शीट होती है। यहाँ पे सिचुएशन आपको देखना होगा कि एक्टिव शीट डॉट नेम इक्वल टू डेटा। अब सिलेक्ट A1, अब A1 मतलब कि हम रेंज की बात कर रहे हैं, तो यहां हम रेंज से शुरू करेंगे कि रेंज A1 डॉट सिलेक्ट, और जो सिलेक्ट की गई वैल्यू है उसी के ऊपर नेम एंटर करना है। तो जो सिलेक्ट है वही एक्टिवेट है। जैसे एक्टिव वर्कबुक था, एक्टिव शीट था, ऐसे यहाँ पे एक्टिव सेल होगा, एक्टिव सेल डॉट डॉट वैल्यू इक्वल टू नेम, नेम टेक्स्ट है इसलिए इन्वर्टर कमांड, ठीक है। अब इसी को कॉपी करके पेस्ट करते हैं, A1 के जगह पे क्या हो जाएगा, B1 हो जाएगा, और नेम के जगह पे सिटी हो जाएगा। देन यहाँ पे C1 हो जाएगा,
और यहाँ पे अमाउंट हो जाएगा। तो हम ओके। यहाँ पहुंच चुके हैं हम्म। और यहाँ पे मार्क्स कर दिए, तो अमाउंट कर देता हूँ amount, हाँ। अब ये यहाँ पे A1 से C10 सिलेक्ट करना है, तो रेंज A1 से लेके C10 डॉट सिलेक्ट, ठीक है, और अप्लाई बॉर्डर। तो अब यहाँ एक्टिव सेल तो नहीं कर सकते, क्योंकि एक्टिव सेल क्या होता है, एक्टिव सेल एक सेल होता है, एक एरिया सिलेक्ट हुआ है उसको सिलेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, सिलेक्शन। तो आपको सिलेक्शन। सिलेक्शन डॉट बॉर्डर्स डॉट लाइन स्टाइल इक्वल टू 1। अब कोड लिखा है स्मॉल में, एंटर मारते ही अगर हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल हो गया, इसका मतलब कि कोड आपका सही है। सही होगा। जी, ओके। अब मेरा माइक्रो बन के तैयार है, अब इसको रन करना है। हम रन यहां से भी कर सकते हैं, या रन यहाँ माइक्रो लिस्ट से भी जाके कर सकते हैं। रन किया, ओके। रन करते ही देखिए आ गया एलोरन का फाइल, नेम सिटी अमाउंट आ गया। तो आपने यहाँ देखा कि हमने एक कोड के लिए एक माइक्रो का इस्तेमाल किया, एक कोड के लिए क्या किया, एक लाइन का। हाँ। इसी तरह से आपको ये पहले सीखना होगा कि भाई स्टेप को तोड़ना, कि जो मेरा काम है उसका स्टेप क्या है, जो मेरा काम है उसका स्टेप क्या है। ओके। समझे। यस यस। देन आप उसका यूज कर सकते हैं, ओके। ठीक है। क्लियर है। क्लियर क्लियर यस। तो अब समझ में आया कि मैक्रो सर कैसे होता डाउट। है, बनता है। हाँ बोलिए। सर। हाँ सर, एक डाउट था, जैसे फॉर एग्जांपल जब हम हर बार शीट्स लिया या रेंज जब हम लेते हैं, या तो हम एक्टिव सेल्स करते हैं, एक्टिव सेल्स में हर बार हमेशा करने फर्स्ट के में हम मतलब है कि पहले रिसीवर मैंने लेते क्या हैं। किया, सीट वन डॉट सिलेक्ट, मतलब कि कर्सर यहाँ पे गया, ठीक है ना। हम्म, अब कर्सर यहाँ है तो इसको एक्टिव सेल कहा हुआ है। सीट टू आपका एक्टिव सीट हो गया, बुक वन आपका एक्टिव बुक हो गया, एक्टिव वर्क बुक हो गया, और यस। रेंज A1 आपका एक्टिव सेल हो गया। अगर कर्सर यहाँ क्लिक कर दिया तो ये आपका एक्टिव सेल डिटेल हो, ओके। ठीक है ना। सिचुएशन के हिसाब से, कि जो सिचुएशन होगा उसके हिसाब से हम यूज करेंगे, ओके। ठीक है। यस। क्लियर है। क्लियर क्लियर यस। तो पता चला कि कैसे होता है माइक्रो का यूज। यस यस यस। तो दिक्कत इसमें, और नहीं, आई थिंक इसमें थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा तो हाँ थोड़ा और प्रैक्टिस ग्रिप कर करना लेंगे पड़ेगा। सर। अब बारी आती है कि इसको प्रैक्टिस करने से पहले थोड़ा सा आर्टिकल पढ़ना हो, क्योंकि लैंग्वेज है, थोड़ा सा पढ़ना तो पड़ेगा। तो पढ़ने के लिए हम बुक वगैरह तो बाद में देंगे, क्योंकि बुक थोड़ा सा एडवांस है मेरा। यहाँ एक आर्टिकल है excel-vva.com, इसके अंदर 3 चैप्टर्स हैं, 3 सेक्शंस हैं, ठीक है ना। अब उस सेक्शन को ओपन करके इसके अंदर जो आर्टिकल दी गई उसको एक बार पढ़े, इसमें बहुत अच्छे से समझाया गया है कि क्या कैसे यूज होता है। और ध्यान रखें, ये मेरा मेरा कोई वेबसाइट नहीं है, ये किसी और का है, और ना मैं इसका प्रमोशन कर रहा हूँ। लेकिन जब मैं शुरू में पढ़ा था ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, इसलिए मैं हर किसी को रिकमेंड करता हूँ, ओके। ठीक है।